गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, कार्बन के जो हाइड्रेट हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, लेकिन ये प्राचीन परिभाषा है, ये इसके नाम की व्युत्पत्ति को समझाती है, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। बहुत से ऐसे कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं जो कार्बन के हाइड्रेट हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की प्राचीन परिभाषा सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की नई जो परिभाषा है, मान्य जो परिभाषा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड वो पॉलीसेक्राइड तीन प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आते हैं। डाइसेक्राइड के अंतर्गत माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आते हैं। पॉलीसेक्राइड के अंदर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आ जाते हैं। अब मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आपको समझाने पढ़ाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, कागज किसका बना होता है? इसके चार ऑप्शन है, स्टार्च, डेक्सट्रिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इसका सही जो आंसर है वो सेलुलोज है। कागज सेलुलोज का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टार्च एक उदाहरण है मोनोसेक्राइड का, पॉलीसेक्राइड का, ओलिगोसेक्राइड का, डाइसेक्राइड का। स्टार्च पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेक्राइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक या पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। इनमें से ग्लूकोज मोनोमर है, अर्थात ये पॉलीमर नहीं है। इसके अलावा नायलॉन, स्टार्च और सेलुलोज ये बहुलक होते हैं। निम्न में से कौन अनअपचायक नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है? ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। इनमें ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज अपचायक शर्करा होती हैं, लेकिन इनमें जो सुक्रोज है वो अनअपचायक शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका अपचायक पदार्थों द्वारा अपचयन नहीं होता है। निम्न में से ओलिगोसेक्राइड है मैनोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड की 2 से 8 यूनिट पाई जाती हैं। लैक्टोज में सेक्राइड की 2 यूनिटें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज पाई जाती हैं, अर्थात इनमें लैक्टोज ओलिगोसेक्राइड है। सुक्रोज का ग्लूकोज व फ्रक्टोज में जलपटन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? इसके स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन हैं, जाइमेज, लाइपेज, इन्वर्टेज, डाइस्टेज। इसका सही ऑप्शन है इन्वर्टेज। सुक्रोज का अणुसूत्र C/H2O11 होता है। सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जलपटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मीठी शर्करा है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। इनमें सही आंसर है फ्रक्टोज। सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। फलों में जो मिठास होती है फ्रक्टोज शर्करा के कारण होती है। कपास का रेशा किसका बना होता है? कपास या कॉटन किसका बना होता है? प्रोटीन, लिग्निन, सेलुलोज, खनिज। इन चारों में से किसका बना होता है? सही आंसर है सेलुलोज। कपास का जो रेशा है वो सेलुलोज का बना होता है। कपास में 90% सेलुलोज पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हेक्सोज शर्करा नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, लैक्टोज। इनमें से लैक्टोज हेक्सोज शर्करा नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज हेक्सोज शर्कराएं होती हैं, लेकिन ये जो लैक्टोज है ये डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज हेक्सोज शर्कराएं, इनका अणुसूत्र C/H2O6 होता है, जबकि लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज डाइसेक्राइड प्रकार की शर्कराएं होती हैं। इनका अणुसूत्र C/H2O11 होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा डाइसेक्राइड पाया जाता है? ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज।
तो इनमें कौन सा सही आंसर है? इनमें सही आंसर है लैक्टोज। दूध में लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड पाया जाता है। ये दूध से लैक्टोज कैसे प्राप्त होता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूध में से क्रीम निकालने के बाद में जो सेपरेट दूध बनता है उससे लैक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? लाल, पीला, गुलाबी, बैंगनी। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ बैंगनी रंग देता है। मिलावटी व अशुद्ध पनीर की पहचान में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आयोडीन, क्लोरीन। मिलावटी व अशुद्ध पनीर की पहचान करने के लिए आयोडीन प्रयुक्त होता है। आयोडीन से अशुद्ध पनीर या मिलावट युक्त पनीर की पहचान की जाती है। मिलावटी पनीर आयोडीन विलयन के साथ नीला या बैंगनी रंग देता है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट रजत दर्पण मिरर बनाने में प्रयुक्त होता है? सुक्रोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है वो रजत दर्पण या सिल्वर मिरर बनाने में प्रयुक्त होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसलिए यह रजत दर्पण बनाने में प्रयुक्त होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होती है? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो अतिरिक्त मात्रा है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक होता है। दूध की मिठास का कारण है कैसीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। दूध में मिठास लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति के कारण पाई जाती है। लैक्टोज डाइसैकेराइड प्रकार की शर्करा है। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक 2 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। पेड़ पौधों प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट क्रमशः किस रूप में संचित रहते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं, स्टार्च और सेलुलोज, सेलुलोज और ग्लूकोज, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो सही ऑप्शन है पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है और प्राणियों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, जिब्रेलिन। ये 4 ऑप्शन हैं। तो जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन है। मनुष्य के अग्नाशय में पाए जाने वाला इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन को नियंत्रित करता है। लैक्टोज, अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? ये इसके 4 ऑप्शन हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो इसका सही आंसर है डाइसैकेराइड। लैक्टोज डाइसैकेराइड प्रकार की शर्करा है। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक 2 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन मानव शरीर के कौन सी अंग में संचित रहता है? त्वचा, यकृत, आमाशय, अग्नाशय। ग्लाइकोजन मानव शरीर के यकृत या लिवर में संचित रहता है। मानव शरीर में ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम लेदर या रेक्जीन का प्रमुख घटक होता है सेलुलोज नाइट्रेट। बहुउद्देशीय ग्रीस है, ऑल पर्पज ग्रीस। ये होता है लिथियम स्टीरेट। इसका सूत्र है C17H35COOLI। सूती कपड़े का मुख्य घटक है स्टार्च, रेयोन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रोन। तो इसका सही आंसर है सेलुलोज। सूती कपड़ा रुई या कपास या कॉटन से निर्मित होता है। इसका मुख्य घटक सेलुलोज होता है। कागज का मुख्य घटक होता है स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, फ्रक्टोज। कागज सेलुलोज से निर्मित होता है, अर्थात कागज का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। रेशम जिसमें आग पकड़ने का गुण सबसे कम पाया जाता है, रेशा जिसमें आग पकड़ने का सबसे गुण पाया जाता है वो है ऑप्शन है 4, नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन, टेरिलिन। कॉटन में आग पकड़ने का गुण सबसे कम पाया जाता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन के कपड़े तेजी से आग पकड़ते हैं, जब सूती या कॉटन के कपड़े जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, अर्थात कॉटन जल्दी आग नहीं पकड़ता है। अंगूर किसका प्रचुर स्रोत है?
ग्रेप्स में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, स्टार्च, सेलुलोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। अंगूर में ग्लूकोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। आलू में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, लैक्टोज। आलू में, पोटैटो में स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड प्रकार की शर्करा होती है। गेहूं के आटे में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? गेहूं के आटे में स्टार्च प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड प्रकार की शर्करा होती है। फलों में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, लैक्टोज। फलों में फ्रक्टोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। यह सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज जो शर्करा है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड प्रकार की शर्करा है। ये सभी प्रकार की शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है। शहद में 38.2% फ्रक्टोज, 31.3% ग्लूकोज, 7.1% माल्टोज, 1.3% सुक्रोज तथा 17.2% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज का तन HCl के साथ जलगठन कराने पर प्राप्त होते हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज, मैनोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लैक्टोज जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, इसका जब तन HCl की उपस्थिति में जलगठन कराते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एमाइलोज व एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है? लैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज। स्टार्च में इसका जो सही आंसर है वो स्टार्च है। स्टार्च में 20 से 25% एमाइलोज, 25 से 75% एमाइलोपेक्टिन पाई जाती है। यह पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। माल्टोज के जलपटन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज। माल्टोज के जलपटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। माल्टोज डाइसेकेराइड प्रकार की शर्करा है। इसमें मोनोसेकेराइड की 2 यूनिटें पाई जाती हैं। इसमें मोनोसेकेराइड की दोनों यूनिटें हैं ग्लूकोज होती हैं। इसमें माल्टोज में मोनोसेकेराइड की दोनों यूनिटें ग्लूकोज होती हैं। इसलिए माल्टोज का जब जलपटन कराते हैं तो केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। DNA और RNA में निम्नांकित में से किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? शर्कराएं कार्बन की संख्या के आधार पर ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज होती हैं। अब इन 4 में से DNA, RNA, DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो DNA के बने होते हैं। अब DNA, RNA में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? DNA, RNA में टेट्रोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। RNA में राइबोज तो DNA में D2 ऑक्सीराइबोज शर्कराएं पाई जाती हैं। इनमें कार्बन परमाणु की संख्याएं 5 होती हैं, इसलिए इन्हें पेंटोज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये इनमें से ये 3 शर्कराएं ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन ये सुक्रोज जो है, चीनी, शक्कर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका सुक्रोज का अनपचायक शर्करा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज तो गैलेक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, इसलिए फैलिंग बिलिया नोटोलन अपक्रमण का अपचयन कर देती हैं, जबकि सुक्रोज इनका अपचयन नहीं करता है, इसलिए सुक्रोज अनपचायक या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में के यकृत में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक संचित रहता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। प्राणियों के यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक होता है। ये प्राणियों में के यकृत में संचित रहता है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। थैंक्स।